तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपके जस्ट सामने लिखा हुआ है 2 ट्रेन ए एंड बी, मतलब ट्रेन दे रखी हैं 2, और उस ट्रेन की जो है ना लेंथ दे रखी है, हर एक ट्रेन की 2 हैं तो दोनों की अलग अलग, एक की लेंथ कितनी है 400 मीटर, मतलब लंबाई दे रखी है ट्रेन की। ईच वन मूविंग ऑन अ 2 पैरेलल ट्रैक, दोनों जो ट्रेन है वो 2 अलग अलग एक ट्रैक दे रखे हैं, उन पर एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, और पैरेलल ट्रैक दे रखे हैं, ये ध्यान रख लेना। और दोनों की यूनिफॉर्म स्पीड भी दे रखा है, कितना 72 किलोमीटर पर आवर इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी आपको आगे, है ना। अब देखो, ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, यानी बी वाला जो ट्रेन है उसका ड्राइवर सोचता है यानी क्या करना, ए को ओवरटेक करने की सोचता है, और वो आफ्टर 50 सेकेंड में क्या करता है, ओवरटेक कर भी देता है। जब ओवरटेक करेगा तो देखो ट्रेन जब होती है, ट्रेन के 2 पोर्शन में अगर आप उसको समझो कि आगे की तरफ उस ट्रेन को रन कराता है कौन, ड्राइवर, लेकिन पीछे वाली जो बोगी होती है लास्ट में सबसे, वहाँ पर गार्ड होता है ना। तो गार्ड जब उसकी मतलब उसको क्रॉस करेगा तभी हम बोलेंगे क्या कर दिया, ओवरटेक। तो पहले तो यहाँ पर ना आप बना लीजिए, ट्रैक बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर 2 ट्रैक ले लिए, इस ट्रैक में हमने यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक आपकी क्या दे रखी है, यहाँ पर एक ट्रेन दे रखी है, क्लियर है। ट्रेन को 2 पोर्शन में जब सोचोगे आप, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ड्राइवर होगा आगे की तरफ, और पीछे क्या हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा। और एक और ट्रैक है ना, 2 ट्रैक थे आपस में पैरेलल दे रखे थे, तो मैंने एक ट्रैक मान लो यहाँ पर भी बना लिया, ये दूसरा ट्रैक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे एक दूसरी ट्रेन है, वो मान लो यहाँ है, थोड़ा पीछे दे रखी है। अब ये आपकी दूसरी ट्रेन हो गई, नाम देना चाहो तो पहली वाली का नाम दे दो ए, और इसका नाम देना चाहें तो बच्चा पार्टी दे सकते हैं हम क्या, बी नाम दे सकते हैं। तो मैंने नाम भी दे देता हूँ, मान लो ये ए है और ये ट्रेन आपकी क्या है, बी है। अब यहाँ पर भी मान लो ड्राइवर होगा और यहाँ पर भी गार्ड होगा, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि ये चीज़ समझना ध्यान से कि अगर मान लो एक डायरेक्शन में ये दोनों चल रहे हैं, है ना, सेम स्पीड भी दे रखी है, तो आप यहाँ पर चाहो तो एक ही रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो, वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, है ना। और वो अप्रॉक्स जब एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है तो 0 आने वाली है, वो भी समझ जाना, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बी वाला जो बी ट्रेन का जो ड्राइवर है जो इधर बैठा हुआ है, ये सोचता है मुझे इसको क्रॉस करना है, तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो देखो इसे टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, कितना टाइम लगता है वो भी याद करो, 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड के बाद, यानी 50 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी वो आपको समझना है। यहाँ पर याद रखना सभी बच्चे, इसकी पोजीशन कैसे चेंज होने वाली है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसकी जो पोजीशन है ट्रेन की, वो ये पोजीशन हो जाती है ना। ये पोजीशन हुई कितनी देर के बाद, सभी बच्चे याद रखना, ये पोजीशन हो जाती है इसकी 50 सेकेंड के बाद। समझ में बातें। अब यहाँ पर आप याद रखना, जब 50 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन होती है तो यानी इधर वाला जो गार्ड है यहाँ पर, है ना, और ये इधर ड्राइवर है। तो अब सोचो ये इसको पहले वाली ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस कर देगा, जब भी बोलेंगे ना कि हमने ओवरटेक कर दी। तो यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है उसको, 50 सेकेंड लग रहा है। और आपसे अब क्या पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस बताओ, जब वो मूव कर रही थी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, है ना। तो आपको डिस्टेंस बतानी है तो आप बोल सकते हो कि भाई ये गार्ड है और ये वाला ड्राइवर है, या तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बता दो आप। तो सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ पर डिस्टेंस बता सकते हैं हम, है ना। पहले वाले के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और बोलो ये डिस्टेंस क्या है, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो ये डिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी जब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं जो गिवन है ना।
गिवन में आप एक बार देखिए, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी इसको ये पास आउट करेगा उस समय पर एक्सेलरेट करता है, तो वो एक्सेलरेशन कितना करता है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ एक ही वैल्यू लिख देता हूँ, एक ही वैल्यू बच्चा पार्टी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत है। दूसरा टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है 50 सेकेंड, है ना। अब क्या इन दो इंफॉर्मेशन से एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन है, तो एक और चीज शायद आपको दिखाई दे रही होगी, डिस्टेंस दे रखा है कितना, यानी एक ट्रेन की लेंथ दे रखी है 400 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या समझना है, अब याद रखना कि आपको जब ये इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपको ट्रेन की लेंथ का कोई वर्क नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है, हमें ये ड्राइवर और यहाँ तक की लेंथ को डिफाइन करना है, ठीक। तो अब ये डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो बोलोगे उसमें टाइम होता है, वेलोसिटी होता है, तुम्हारे पास वेलोसिटी वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आपको अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं करना। बताओ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि उसमें बच्चा पार्टी आपके पास वेलोसिटी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करूँ ए ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये बताओ यहाँ पर फॉर्मूला होगा ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। और एक दे रखा है ये कितना 72 किलोमीटर पर आवर, ये भी दे रखा है 72 पर किलोमीटर आवर, तो कितना मिल जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड है ए ट्रेन की, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो ये यूज करनी है, समझ नहीं बात। अब देखो आगे जो एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो वो इक्वेशन है S इजिकल टू, है ना, सेकेंड इक्वेशन आप इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर u की जगह पर, क्योंकि हमने एक ट्रेन की रेस्पेक्ट में निकाल, बी की ट्रेन के रेस्पेक्ट में निकाला स्पीड यानी वेलोसिटी, तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 इंटू में क्या पुट करोगे t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम दे रखा है क्रॉस करने में, क्रॉस करते समय पर टाइम है 50, है ना, इंटू में यानी स्क्वायर है तो 50 इंटू 50, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो बच्चा पार्टी 1250, ये वैल्यू आ गई ऐसी, यानी 1250 मीटर। वो क्या करेगा, इतनी डिस्टेंस जब क्रॉस करेगा तो कवर करना होगा 50 सेकंड में, है ना। तो ये क्वेश्चन था, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप देखना, यहाँ लिखा है ना, इफ यू आफ्टर 50 सेकंड गार्ड बी जस्ट रस पास्ट दी ड्राइवर ए, यानी जो गार्ड बी है ये वाला जो है भाई, ठीक है, ये कितना देर कितनी डिस्टेंस को मतलब पास आउट कर जाएगा, वो डिस्टेंस बतानी। गार्ड वाला जो बी वाला पोर्शन है, ये गार्ड कहाँ पहुँच जाए, इस वाले ड्राइवर को क्या कर जाए, पास आउट कर जाए, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन था। क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ था व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आपको बतानी थी दोनों के बीच में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो इस तरह से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2।